हार्ड टॉक मुस्कुराता है। बिल्कुल, इसी वजह से हम निचले दानवों के घरों को ईंधन के लिए तोड़ देंगे। हार्ड टॉक बस चलता रहता है और फिर हम 3 सितारा जोन यानी सील किया हुआ ज्वालामुखी में जाएंगे आग के शिकारी का शिकार करने। जेफ्रो की आंखें लगभग फट ही जाती हैं। तुम क्या शहर में क्या कर रहे हो? रसेल घबराकर बड़े बॉस मास्टर मर्चेंट रिचमंड को लाता है। वे इन पर जाकर रुकते हैं और रिचमंड, ये बूढ़ा आदमी जिसकी तेज नजरें हैं, रसेल को एक बार देखता है। मैं इस बार तुमसे नाखुश हूं। रसेल हैरान होकर कहता है, वेट, क्या? लेकिन रिचमंड उसे ठंडे अंदाज में काट देता है, डराने के लिए कि कुछ गांव का नौसिखिया जो दुनिया को नहीं जानता उसका दंभ दिखाए। अगर तुम इतने मूर्ख हो तो तुम क्या महान कर सकते हो? रसेल सिर झुकाता है जैसे डांटे गए कुत्ते की तरह और रिचमंड उसे इशारा करके कहता है, इसी जगह रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जो अपनी जगह नहीं जानता उसे पार करने पर क्या होता है। वह आखिरी दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर क्राटोस जवाब देता है, आप कौन हैं? रिचमंड शालीनता से कहता है, मैं रिचमंड हूं, इस शहर का एक छोटा व्यापारी। आपने मुझे सीधे बुलाया तो मैं यहां हूं। क्राटोस विनम्रता से इशारा करता है, हां हां, कृपया अंदर आइए। रिचमंड सोचता है, मूर्ख लोग हमेशा शिष्टाचार से मिलते ही अपनी हिफाजत भूल जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो लेता है वही हमेशा दयालु होता है। लेकिन फिर बूम! जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, हवा में हिंसक ऊर्जा फैल जाती है। रिचमंड जम जाता है, माथे पर पसीना बहता है। ओह माय गॉड, यह डरावना है। क्राटोस घमंड से बैठता है, इशारा करता है, क्या आप बैठेंगे? रिचमंड फूटकर कहता है, हां बिल्कुल, और एक कुर्सी पर बैठ जाता है। हालांकि उसका दिमाग दौड़ रहा है। वह कमरे को निहारता है। पहले हजरत, क्या ये यहां क्या कर रहे हैं? फिर सरगी, क्या यह इंसान है? एक जानवर के चेहरे पर इंसानी भाव कैसे हो सकते हैं? और फिर बॉल, वो क्या है? वह विशाल सुंदर आदमी भूखे भेड़िए की तरह लार टपका रहा है। यह किसी तरह 10 गुना डरावना है। क्राटोस की आवाज ठंडी बर्फ की तरह कटती है। तो आपने प्रस्ताव सुना है ना? रिचमंड फुसफुसाता है जैसे मारा गया कुत्ता। उन्होंने कहा, आप एक आलू के लिए 200 चाहते थे। क्राटोस अपनी आंखें तीव्र करता है, नहीं नहीं, यह 300 था। रिचमंड लगभग घुटन महसूस करता है। 300? वह हकलाता है, यह बहुत ज्यादा है, असंभव। क्राटोस पीछे झुकता है मुस्कान के साथ। हमारे समूह में कोई है जिसे यंग मास्टर जुरा कहा जाता है, जानते हो, मतलब हवियर। रिचमंड की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अजरान परिवार? क्राटोस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। एक कुलीन जो सीधे शाही परिवार से आदेश लेता है, क्या अब इसे दिखाना अच्छा विचार नहीं होगा? रिचमंड बाहर कदम रखता है और शांतिपूर्वक कहता है, मैंने 300 के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। रसेल लगभग गिर पड़ता है। क्या? रिचमंड आगे कहता है, सभी को सीधे हवेली तक ले जाओ और हर व्यक्ति को उसका खुद का कमरा भी मिलेगा। यहां तक कि जानवरों को भी अलग अलग कमरे मिलते हैं। रसेल फटकारता है, अरे क्यों? रिचमंड इसे हाथ हिलाकर टाल देता है, यह कॉन्ट्रैक्ट में है। रसेल का चेहरा अविश्वास से मुड़ता है और कहता है, मिस्टर रिचमंड, आप इतने अज्ञानी लोगों के प्रति इतने उदार क्यों हैं? तब रिचमंड फट पड़ता है, तुम मूर्ख हो। तत्काल नुकसान हमेशा बड़े लाभ के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। तुम कुछ भी नहीं समझते। फिर वह आगे बढ़ता है। रसेल वहीं खड़ा रह जाता है। अंदर हालांकि रिचमंड अभी भी कांप रहा है। भगवान, यह कितना डरावना था। रसेल अपने दांत इतने जोर से कसता है कि खून निकलता है। इसी बीच बॉल अपनी सामान्य सरल सलाह देता है, मैं नहीं समझा, हम उसे मारकर बीज क्यों नहीं चुराते? इससे आसान कुछ नहीं। क्राटोस मुस्कुराता है, हां बॉल, बिल्कुल वही सोच है जिसकी मैं तुमसे उम्मीद करता था। फिर वह तीखे अंदाज में जोड़ता है, लेकिन अगर लड़ाई हो गई और चोरी के बीच तुम्हारा रूपांतरण रद्द हो गया, यह दानवों और इंसानों के बीच युद्ध में बदल सकता है। क्राटोस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सबसे अच्छा विकल्प पूरी तरह से लड़ाई से बचो। बस सब कुछ चुराओ और भाग जाओ। एक आदमी के पास जीवित रहने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, एक सहयोगी जो कानून से बचने में मदद करे। दूसरा, पर्याप्त धन। तीसरा,
एक गोदाम जो भोजन के पहाड़ समेट सके। फिलहाल हम इस आदमी की हवेली में रहेंगे और देखेंगे कि भंडारण कहां है। सर्गी सिर झुकाकर पूछती है, लेकिन दानव राजा, आप मानव शरीर रचना इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? ऐसा लगता है जैसे आप मानव दुनिया में सालों से रह रहे हैं। क्राटोस ठहरता है, फिर अपने ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ हंसता है। मैं दानव राजा हूं, मैं सब जानता हूं, इसे चीट कोड कहो। बॉल, सर्गी और अजरत सभी एक ही समय में सोचते हैं, जैसा कि दानव राजा से उम्मीद थी। क्राटोस उन्हें मनोरंजन भरे अंदाज में देखता है और सोचता है, ये मूर्ख कितनी जल्दी मेरी बात मान जाते हैं। लेकिन दरवाजे के बाहर कोई और सुन रहा है, मुकुजी। उसकी आंखें संकरी हुई हैं और वह खुद से बड़बड़ाता है, क्या यह वास्तव में वह मिशन का हाथ है जिसने मानवता को लूट लिया? नहीं, यह दानव राजा क्रेडोस है। रिचमंड की हवेली में लॉयड बिस्तर के नीचे आलू के बोरे की तरह पड़ी हुई थी। सच में? और वह आह भरता है, मिस्टर क्राटोस, इतना अच्छा कमरा ढूंढने के लिए धन्यवाद। जावियर अभी भी हैरान पूछता है, सच में आपने यह सब कैसे किया? क्राटोस कैजुअली हाथ हिलाता है जैसे कुछ नहीं हुआ हो। जब मैंने कहा कि मैं चुन्नो हमारे शाही आलू बेचूंगा तो यह बस ऐसे ही निकल आया। फिर वह विनम्रता से जोड़ता है, सब संभालने के लिए धन्यवाद। जावियर पलकें झपकाता है, मैंने सोचा यह सिर्फ एक बड़ा आलू है, लेकिन जाहिर है यह इतना कीमती है। लॉयड तुरंत उठ खड़ा होता है, सिर्फ बड़ा नहीं, यह तो विशाल है। हमें यह चीज राजा को दिखानी चाहिए। जावियर मुस्कुराता है और चिढ़ाता है, सच में मुझे लगता है तुम्हें यह इसलिए पसंद है क्योंकि तुम इन आलुओं से मिलते जुलते हो, तुम्हारा उनसे कुछ रिश्ता है। लॉयड की ठोड़ी झपकती है, क्या कह रहे हो? मैं आलू जैसा दिखता हूं? जावियर निर्दोषता से कहता है, तुम्हारे चेहरे की बनावट। लॉयड क्राटोस की ओर हड़बड़ाते हुए मुड़ा, तुमने सब बेच दिए, नहीं तो? क्राटोस बिल्कुल गंभीर होकर बोला, मैंने सब बेच दिया। लॉयड चीखा जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही चुरा ली हो। लेकिन फिर क्राटोस हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, पर चिंता मत करो, यह फिर से हमारा होगा, हम इसे वापस चुरा लेंगे। लॉयड की आंखें चमक उठीं, चलो सहयोग करते हैं। उसके बहुत उत्साहित होने से पहले जावियर ने घबराते हुए उसका चेहरा दूर धक्का दिया। चुराने का क्या मतलब? क्राटोस पीछे झुककर मुस्कुराया, मैं ठीक वही मतलब ले रहा हूं, मैं सब कुछ चुराने वाला हूं जो उनके पास है। जावियर लगभग फट पड़ा, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं ऐसे व्यवहार को सहन नहीं कर सकता। क्राटोस ने कहा, ओह मुझे पता है तुम इसे सहन नहीं कर सकते, लेकिन बताओ जावियर, अगर तुम बाहर जाकर शहर की खाद्य सामग्री को जमा कर लो और उसमें एकाधिकार बना दो और ये कार्य पूरी अर्थव्यवस्था को गिरा दें, क्या तुम उसे सहन करोगे? जावियर ठहरा, आधा गुस्से में आधा भ्रमित। यह किस तरह की तर्क शक्ति है? हम सीन बदलते हैं। रसेल और उसके लोग हांफते हुए माल की पेटियों को ले जा रहे हैं। तभी उन्होंने एक खुशमिजाज आवाज सुनी, ओह तुमने मेहनत की। और जाहिर है यह क्राटोस था, उन्हें ऐसे हाथ हिलाते हुए जैसे कोई पड़ोसी जो कभी दूर नहीं जाता, मुस्कुराते हुए और कहता है, क्या तुम हमारा चिंगो अब गोदाम में ले जा रहे हो? रसेल हमेशा की तरह संदेहास्पद बड़बड़ाया, हां बिल्कुल। लेकिन उसके मन में वह चिल्ला रहा था, एक परेशान करने वाला आदमी। लेकिन क्राटोस अभी खत्म नहीं हुआ। क्या हम गोदाम देखने जाएं? मैं बस यह देखना चाहता हूं कि हमारा चीनो ठीक से रखा जा रहा है या नहीं। रसेल तुरंत रोकता है, यह संभव नहीं है। ओह क्यों नहीं? क्राटोस दबाव डालता है, क्योंकि रसेल ने सख्ती से कहा, हमारा गोदाम गोपनीय है, यह हमारे उत्पादों को ताजा रखने का व्यापारिक रहस्य है। क्राटोस जोर से हंसता है, अरे चलो अब कुछ हिम्मत दिखाओ। रसेल की माथे की नस उभरती है, तुम ही बहुत हिम्मत दिखा रहे हो। फिर क्राटोस जैसे किसी कैंडीड स्टोर का बिगड़ा बच्चा जमीन पर गिरता है और हंगामा शुरू कर देता है, अरे दिखाओ 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 गोदाम। रसेल फटकारता है, तुम्हें कुछ हद तक बल प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हें कोई रहस्य दिखाएं। फिर वह कोचमैन से चिल्लाया, क्या इंतजार कर रहे हो, चलो। हां सर, कोचमैन ने कहा, बारिश झटकते हुए।
लेकिन इससे पहले कि गाड़ी चल पाती, क्राटोस सीधे उसके सामने कूद गया, जमीन पर नाटकीय रूप से फैल गया। मैं नहीं हट सकता, मुझे कुचल दो या मुझे गोदाम में ले जाओ। सुरक्षाकर्मी उसे दूर खींचने के लिए दौड़े। अभी उठो, रास्ता हटाओ। क्राटोस ने पलटकर कहा, यह मेरा बेडरूम है, मुझे कहां जाना है। फिर वह किसी पागल सड़क प्रदर्शनकर्ता की तरह जपने लगता है, गोदाम गोदाम गोदाम। इस समय सर्टी, बॉल, अजरत देख रहे थे, जबकि क्राटोस का जब गूंज रहा था। चौनान गोदाम, ये कहां है? बॉल बड़बड़ाया। अब तुम क्या कर रहे हो दानव राजा? क्राटोस ने नाटक बढ़ाया। मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। सर्गी कराहती है, मैं नहीं चाहती कि हमारा दानव राजा यह करे, यह शर्मनाक है। क्राटोस और जोर से गाता है, मेरी सारी कीमती चीजें जा रही हैं, जा रही हैं, आपके गोदाम में सड़ रही हैं। अरे, जावियर लगभग दूसरी हाथ की शर्मिंदगी से मर जाता। हे भगवान, मैं आखिर इस आदमी के साथ क्यों हूं? और फिर लॉयड अंदर चला आता है। जैसा हमेशा ठंडा, ये आदमी है। हां, जावियर पलकें झपकाता है। लॉयड ने अपना मुंह पोंछा, जैसे उसने अभी खाना खत्म किया हो, और घोषित किया, ये रवैया, लक्ष्य के लिए मानव गरिमा को छोड़ देना। मुझे इसे अच्छी तरह सीखना चाहिए और अगले जीवन में इसका उपयोग करना चाहिए। जावियर लगभग घुटन महसूस करने लगा। अगले जीवन में क्यों? तुम्हें केवल उंगली दिखाई जाएगी। इस बीच क्राटोस गाता रहा, जब चिनो अंधकार को तोड़कर गोदाम में प्रवेश करेगा तो वहां की तिल चट्टियां मेरा चिन्नो खा जाएंगी। और फिर भी उस मूर्ख गीत के पीछे जावियर को क्राटोस के शब्द याद आए, हम उनके अपराधों को उजागर कर सकते हैं और उन्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? नागरिकों को कितने समय भूखा रहना पड़ेगा? यह सोचकर जावियर कांप उठा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्राटोस ने यह देखकर धीरे से कहा, मुझे विश्वास है कि युवा मालिक मेरे साथ सहानुभूति रखेंगे। चलो अपनी ताकत मिलाकर इसे वापस ले लेते हैं। जो बुरे लोग चुरा गए, जो नागरिकों का होना चाहिए था। उसने फिर अपनी आवाज ऊंची की और जप किया, गोदाम गोदाम। जावियर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अब मैं पूरी तरह से उसकी निश्चय को समझता हूं और मैं अपनी पूरी ताकत से मदद करूंगा। क्राटोस ने फिर घोषणा की, मैं गोदाम का स्थान ढूंढूंगा। अजरा, जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है उसकी तैयारी करो। सुरक्षा कर्मियों का बस चला। उन्होंने क्राटोस को उठाया जैसे चावल का बोरा फेंकते हैं और दूर फेंक दिया। रसेल बड़बड़ाया, यह जिद्दी हरामी पागल है, चलो जल्दी निकलो। क्राटोस जमीन पर लुढ़कते हुए आखिरकार खड़ा हुआ, चेहरे पर आंसू और हंसी के साथ, रक्तिम आंखें पूरी। फिर एक सिस्टम संदेश आया, रसेल अगले 7 घंटे परेशान रहने वाला है। दूसरा संदेश आया, वह उत्तर की ओर एक गुप्त गोदाम की ओर जाने की योजना बना रहा है, कोयला खदान के नीचे, बाहरी इलाके में। क्राटोस का चेहरा विजय से चमक उठा। दूर से देखने वाले एजेंट क्राटोस ने अपनी आंखें तनी। अगर उसने सच में निश्चय किया है तो बल प्रयोग करके लेना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन क्या यह वास्तव में न्याय है या लूट? उसने उस आदमी की ओर देखा और सोचा, क्या तुम दानव हो या हीरो? जितना मैं देखता हूं उतना कम समझ आता है। अब सीन बदलता है और हार्ट टॉक 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक आगे बढ़ता है, शांत और स्थिर, जबकि जेफोस पीछे चल रहा है। लॉर्ड हार्ट टॉक, जेफोस कहता है, आग का शिकारी मजबूत है, शायद हमें सेना को यहां लाना चाहिए। लेकिन हार्ट टॉक ने जवाब दिया, क्या तुमने अभी कहा कि यह मजबूत है? अगर हम यहां कुछ कमजोर लोगों को खींच लाए तो हमें केवल घायल सैनिक मिलेंगे, और फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं। जोखिम कौन उठाएगा? मैं नहीं, यह 4 स्वर्गीय राजाओं का काम है। और यह शब्द सुनकर जेफोस वास्तव में कांपता है, जैसे वह किसी वीर गाथा का दृश्य देख रहा हो। यहां तक कि टी-बोन, जो किनारे खड़ा है, भावुक हो जाता है और हार्टटॉक की बहादुरी पर चिल्लाता है। हार्टटॉक पीछे मुड़कर रिले से पूछता है, तुम इसे नोट नहीं कर रहे? जेफ्रो अपने नोटपैड के साथ हड़बड़ाता है। ओह हां, बिल्कुल। हार्टटॉक अपनी नाक रगड़ते हुए अपने आप से सोचता है, यह तो बहुत अच्छा था। अब कल्पना करो, दानव राजा ने मेरी प्रशंसा की। हार्टटॉक, जो प्रतिभा और चरित्र दोनों का मालिक है। हा 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 हा। फिर वह गंभीर हो जाता है। वह आग के शिकारी के बारे में सोचता है। कम बुद्धि, अत्यधिक आक्रामकता,
कैनिबलिज्म के लिए एक बार इसे समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे सील कर दिया। सोचा यह बहुत बर्बादी होगी। वह नीचे उबलते लावा को देखता है और बड़बड़ाता है, बाहर आओ आग का शिकारी, यह काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। लावा उबलता है, जमीन हिलती है, बुलबुले आग की चिंगारी में फटते हैं और फिर कुछ विशाल उभरता है। एक ड्रैगन नहीं, एक विशाल ड्रैगन जो पिघले हुए लावा से उठता है, चमकती आंखों और मुंह से लिक्विड फायर टपकते हुए। उसका पहला शब्द जो आवाज में सुनाई देता है जैसे पत्थर आपस में रगड़ रहे हों, है खाना। हार्टटॉक पत्थर की तरह खड़ा है, जैसे एक परिपूर्ण कमांडर, लेकिन उसके दिमाग के अंदर चीख रही है, शापित हो। क्या यह हमेशा इतना बड़ा था?